चलिए, तो लास्ट में देखा था इसके अंदर ब्लैंक टूल, ये अपन देख चुके हैं। ठीक है। ब्लैंक टूल, दो शेप्स को आपस में जो है वो मर्ज करना हो, ब्लेंड करना हो, तो बीच वाली जो शेप्स है वो अपने आप जनरेट हो जाती है। लाइंस को, शेप्स को, किसी को भी जो है वो अपन ब्लेंड कर सकता है। ठीक है। ये लिया एक शेप। ठीक है, दूसरी शेप। अब इनको आपस में ब्लेंड करना है, तो ये लिया एंड जस्ट ब्लेंड फर्स्ट एंड सेकंड। तो बीच की जितनी शेप्स है वो अपने आप जनरेट हो जाती है। ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने क्रिएट करना है वो आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, थ्री, तो वन टू थ्री। ठीक। इसके अंदर इनका जो है वो एंगल, किसी एंगल में चाहिए तो एंगल भी दे सकते हैं। लूप, ऐसा लूप बनेगा। ठीक है। लूप, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जितना चाहिए उतना। और इनके बीच का जो गैप है वो किस साइड, ऐसा होता है ना, कई बार बढ़ते हुए दिखाना होता है, इस तरह से आप दिखा। क्लियर। चलिए, और इसके अंदर कलर देना है तो कलर आप दे सकते हैं। सिलेक्ट करो और कलर। अच्छा, चाहिए तो कलर जो है वो उसके अंदर इंटरेक्टिव फिल, ये लिया कोई भी। उसके बीच के जो है वो शेडिंग्स अपने आप ले लेता है। देखो, इसके अकॉर्डिंग शेडिंग्स। कंफ्यूजन। आउटलाइंस। क्लियर। तो बीच वाली जो शेप्स हैं वो अपने आप जनरेट हो जाती है। इसी में जो है वो यहां पर नेक्स्ट रे, इसके बाद जो है वो डिस्टॉर्ट। नेक्स्ट, डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट क्या करता है, जैसे मान लो कि कोई भी शेप लिया, जैसे ये रेक्टेंगल लिया। ठीक है, कोई कलर फिल करता है और इसके अंदर यहां पर जो है वो डिस्टॉर्ट, ये लिया एंड जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। डिस्टॉर्शंस इनसाइड एंड आउटसाइड। कंफ्यूजन। अच्छा, इसमें अगर चाहिए तो यहां से पॉइंट पकड़ के आप उसका सेंटर शिफ्ट भी कर सकते हैं। क्लियर। कितना, नॉर्मली जब अलग से बनाते हैं तो ऐसे, या तो अपन बीजर से ऐसे बनाए, या फिर जो है वो इसके अंदर ऐसी शेप बनाकर उन्हें जो है वो आप वेल्ड करें, तब इस तरह की शेप्स क्रिएट होती है। अब इससे जो है वो इजीली। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये, मैं इसकी जगह जो है वो अगर पॉलीगन लिया, ये लिया, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा देता हूँ, एंड डिस्टॉर्शंस आर कलरफुल करते हैं कुछ, एंड जस्ट क्लिक एंड ड्राई। लाइक, ठीक, सेंटर शिफ्ट करना है कर सकते हैं, जिस साइड भी आपको चाहिए। अच्छा, कई बार होता है अपन इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं, उसके बाद अपने को लगता है कि नहीं ये सेंटर में होता तो ज्यादा बेटर था। तो प्रॉपर सेंटर में चाहिए तो यहां पर जो है वो ये सेंटर डिस्टॉर्शन। ठीक। और इसके अंदर जो है वो यहां पर ये जो नंबर ऑफ साइड्स है, कम ज्यादा करना है तो ये अपने पॉलीगन लिया है, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए। ये देखिए, इस तरह का, इस तरह का। क्लियर। और इसी के अंदर यहां पर डिस्टॉर्ट एंड ऐसा इनसाइड, इस तरह का कुछ चाहिए। क्लियर।
यहां से कम ज्यादा। ठीक है, नहीं चाहिए तो क्लियर डिस्टॉर्शंस रिमूव हो जाएगा। इसी में जो है वो यहां पर ये जो था वो पुश एंड पुल डिस्टॉर्शंस था। इसके अंदर यहां पर जो है वो नेक्स्ट पे जिपर डिस्टॉर्शंस। जिपर क्या करता है, ये जो है वो ऐसे जिगजैग, इसकी जगह मैं कुछ सर्कल ले लिया जैसे, ये लिया और जिपर एंड जस्ट क्लिक एंड फ्लाई। ठीक, एंड कितना ये, ठीक है। ऐसा ना कई बार ऐसा लोगो बनाना हो या फिर इस तरह के कुछ देना हो आप इजीली बना सकते हैं। और इसके अंदर एग्जैक्ट ये एंड इसके अंदर हटा दें। ठीक है, और इसके अंदर यहां पर बाय ये लिया, जस्ट क्लिक और अच्छा इसके अंदर सिलेक्टेड ये लिया और इसमें हाँ ठीक है, आर्क आर्क देखो सिर्फ आउटर साइड में। इस तरह की चीजें बनाने में अपने को बहुत सा टाइम जाता है, इससे बहुत इजीली लाइक लोगो बनाते हैं ना, उस पर ऐसे रेज दिखानी होती है ये। और इसके अंदर यहाँ पर हाँ उस पर भी रहती है यही एंगल एंड इसके अंदर सेम। इसके अंदर अगर और क्या कितने चाहिए बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए। ये क्लियर। इसके अंदर वापस से ये लेता हूं एंड इसमें डिस्टॉर्ट, और इसके अंदर यहां पर कुछ और ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहां पर जो है वो रेंडमाइज डिस्टॉर्शंस क्लिक किया तो रैंडम डिस्टॉर्शंस, पहले तो एक जैसा था सारा, ठीक है, बट अब रैंडम है। और इसी में जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट पे स्मूथ। स्मूथ अभी कर देखा जाए तो यहाँ पर इसके जो एजेस है जो शार्प है, यहाँ पर जो है वो क्लिक किया तो स्मूथ हो गया ये। एंड इसके बाद जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट पे लोकलाइज डिस्टॉर्शंस। इसमें उतना नहीं पता चल रहा, बट अपन इसकी जगह जो है वो कुछ लाइन या फिर कोई रेक्टेंगल ले लें, जैसे ये बना गया और इसमें डिस्टॉर्ट क्लिक कितना चाहिए, ठीक है, रैंडम स्मूथ लोकल, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ये देखो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है कई बार होता है ना कुछ कोटेशन वगैरह कुछ लिखना होता है तो इस तरह का बैकग्राउंड चाहिए होता है, आप यूज कर सकते हो। कंफ्यूजन ये लिया और इसके अंदर जो है वो शेडो वगैरह, जैसे इनर शेडो ऐसा कटा हुआ है ये। ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा, फेदर कम या ज्यादा,
यहां से भी कर सकते हैं। ऐसे जैसे कटिंग हो किसी पेपर के ऊपर और नीचे की साइड में जो है वैसे ऑरेंज कलर का पेपर हो। क्लियर? कंफ्यूजन? नेक्स्ट। इसी में नेक्स्ट रे, जैसे ये लिया एंड इसमें नेक्स्ट रे डिस्टॉर्ट में ट्विस्टर, ट्विस्टर डिस्टॉर्शंस, ट्विस्ट, ये लिया जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। कई बार इस तरह की चीजें बनाने में काफी टाइम लगता है, इससे बहुत इजीली, और अगर आप इसे घुमाना चाहो तो घुमा दो यही, और इसका सेंटर उठा के कहीं और रख दे तो कुछ और डिजाइन, कितना भी यही एंड ऐसा डिजाइन ये ले और कंफ्यूजन? मॉडर्न, ऊपर और नीचे कुछ लिखना है आप लिख सकते हो। ऐसे कुछ लिखना हो, कोई नाम लिखना हो, कुछ करना हो तो कर सकते हो। ठीक है? कंफ्यूजन ये, तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पर डिस्टॉर्ट, कई बार होता है ना ऐसे लेबल्स वगैरह बनाने होते हैं, उसमें भी अपन इस तरह से देता है तो यूज कर सकते हैं। ये लिया, इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, तो जैसे भी चाहिए अपने अकॉर्डिंग अपन डिसाइड कर सकते हैं, जैसे भी अपने को चाहिए। ठीक है? ये लिया यहाँ से जो है वो आप दे सकते हो। कंफ्यूजन? ठीक, यहाँ पर अगर शेडिंग दे देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये यूं जा रहा है। ये लिया जैसे स्लैक की, और इसके अंदर जो है वो इंटरेक्टिव फिल्म ये, ग्रेडियंट के लिए अगर एक्स्ट्रा ग्रेडियंट चाहिए तो लाइन के नीचे करना पड़ता है। यहाँ पर उसके ऊपर लाइन के ऊपर जस्ट डबल क्लिक, आपको जो चाहिए वो कलर आप यूज कर सकते हैं। Right. किसी भी तरह का, ठीक है? इसका भी पैटर्न क्लियर?
यहाँ पर डिस्टॉर्ट है। हाँ, तो ये पहले से ठीक करना पड़ेगा, चलो करना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो है वो यहाँ पर जैसे, मैं इसको रिमूव करता हूँ इसके अंदर। जैसे अगर आपको अच्छा ऐसे स्ट्रेट करना हो तो क्या करें, कोई प्रोसेस है क्या अपने पास? Yes. कैसे, कोई तरीका ऐसे स्ट्रेट करने का? हम्म Shapes में construct. अच्छा, पहले तो ये रेक्टेंगल है, इसको जो है वो कंट्रोल क्यू करो, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट हो जाए। फिर इसको स्लैक करो, दोनों पॉइंट्स को पकड़ो और अलाइन नोड्स, पढ़ा था ना, वर्टिकल स्ट्रेट, ये इसको अलग निकालते हैं और इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, इधर भी चेक कर लो, दोनों को स्लैक किया और अलाइन नोड्स वर्टिकल एंड जस्ट ओके। कुछ रह गया हो तो वो भी ले लेगा। अब आप करो। ठीक है, फिर भी आ रहा है, तो ऐसा क्यों? कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। क्या हुई है कि यहाँ पर जो है वो, ये है तो प्रॉपर, पर इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ये ऐसे कर्व में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट। ठीक है, फिर वहां से भी स्ट्रेट हो गया। हाँ, तो यहाँ से भी जो है वो बाद में कर्व कर लो, यहाँ से जो है वो इस पॉइंट को। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं, इसको स्ट्रेट करना है तो इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक एंड टू लाइन, फिर सेलेक्ट करो अलाइन नोड्स एंड वर्टिकल एंड जस्ट ओके है। और आप चेक करो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर कर्व है तो फिर वो उस तरह से लेगा। ठीक, ठीक। क्लियर? क्लियर, चलेगा। इसके बाद जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट रे, डिस्टॉर्ट के बाद नेक्स्ट रे एनवलप, एनवलप, एनवलप यूज में आता है जैसे एनवलप, कोई भी शेप जैसे ये बनेगा, और इसके अंदर एनवलप ये लिया। इसके अंदर जो है वो यहाँ पर पोस्ट स्ट्रेट लाइन मोड, स्ट्रेट लाइन मैंने क्लिक किया और इसके अंदर यहाँ पर पॉइंट को पिक किया और मैं खींचता हूँ, तो इसकी जो लाइन थी वो स्ट्रेट, बट जो लाइन था वो कर्ली था, इसलिए से कर्व देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी में एक काम कर सकते हैं, इसकी जगह जो है मैं कोई टेक्स्ट ले सकता हूँ, जैसे ये लिया और मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, ये लिया और यहाँ पर जो है वो इसके अंदर ये क्लिक और इसमें स्ट्रेट लाइन एंड जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, कंफ्यूजन, एकदम स्ट्रेट, ऐसा फील दे रहा है सब एक बॉल इधर से यूं जाके और यूं जाएगा, ये और यू, So, इसमें ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो लाइन थी वो कर्ली थी, अगर उसे जो है वो सेलेक्ट करके उसे स्ट्रेट कर देता है तो फिर वो स्ट्रेट बनता। ठीक है, ये लिए कर्व एंड कांस्टेंट,
और इसके अंदर जो है वो यहां पर इसमें भी जो है वो सिंगल आर्क मोड, सिंगल आर्क, ये सिंगल आर्क, ठीक। इसी में जो है वो यहां पर डबल आर्क मोड, ये लिया, और जब मैं इसको खींचता हूं, डबल आर्क, एक ये और ये, देखो एक आर्क ये और एक आर्क ये बन रहा है। अच्छा एक चीज है, जब मैंने एक पॉइंट को पकड़ के खींचा तो दोनों ऊपर खिंच गए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप क्लिक कर रहे हो, क्लिक से पहले अगर आपने कंट्रोल की दबा के रखा हुआ है तो फिर दोनों एक साथ काम करेंगे। ये लिया, ये लिया, कंट्रोल के साथ वैसे जब खींचते हैं तो दोनों एक साथ ही जाता है, ठीक है। नहीं हो तो दोनों को एक साथ स्लैक करके खींच लो, ये, ठीक। देखो, कर्व, डबल कर्व, एंड इसके अंदर एक और चीज है, जैसे हम्म, कोई शेप लिया, जैसे कोई शेप, कोई बॉर्डर ले लिया, जैसे इमेज, चलिए जैसे ये एक बॉटल इस तरह का है, या इस तरह की कोई बॉटल ले लिया, मैं इसको कॉपी किया, ठीक है, इस पे पेस्ट किया, और इसको क्रिएट कर देते हैं। जैसे सबसे पहले लॉक, ताकि मूव ना करे, और इसके अंदर मैं एक गाइडलाइन लगा लिया मिड में, बीजर, ठीक है, ये एंड इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, रिफ्लेक्ट, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया, और इसके अंदर ये जो पॉइंट्स है इनको ज्वाइन करना है, तो उसके लिए जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, जॉइंट कर्व्स, ठीक है, एक्सटेंड, टॉलरेंस वैल्यू एंड जस्ट, ओके, एक हो गया। कंफ्यूजन इसमें? अब चाहिए तो कलर फिल करके देख लो, जॉइन, जब तक वो क्लोज नहीं होगा तब तक कलर फिल नहीं होता है, ये, ठीक है।
इसकी जरूरत नहीं है अभी, तो इसको मैं हटा लेता हूँ। एंड इसको यहां पर, और एक काम करता है इसके अंदर, वो यहां पर जैसे मैं इसको कट कर लेता हूँ थोड़ा सा, और कट करने के लिए नाइफ, इरेजर, कुछ भी, चलो इरेजर, स्ट्रेट, ये लिया, ठीक है। कंफ्यूजन, ये पर अभी अगर देखा जाए तो यहां पर ये पूरा जो है वो एक है, मैं इसको अलग अलग करना चाहता हूं, तो इन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को पार्ट करके ब्रेक अपार्ट, कंट्रोल के, कीबोर्ड शॉर्टकट। अब ये सब अलग अलग, इसी में यहां पर ये जो लिखे हुए हैं इनको भी मैं अलग अलग करना चाहता हूँ, तो यहां पर जो है वो इनको भी कंट्रोल के, सब अलग अलग, ये अलग, ये अलग, और ये अलग, ठीक है। तो यहां पर जो है वो इसके अंदर जैसे इसमें तो मैं कोई कलरफुल कर लेता हूँ के लिए, अच्छा चाहिए तो कलर में इंटरेक्टिव, ये लिया, और ठीक है, सॉरी, ये लिया, और यहां पर ये जो है मैंने इसको सिलेक्ट किया, एनवलप में गए, और आप गौर से देखिएगा यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्रिएट एनवलप फ्रॉम, मैंने क्लिक किया और इस पे जैसे क्लिक किया, इसकी जो शेप है वो इसकी अकॉर्डिंग हो गई, और इसके अंदर यहां पर अलग अलग ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल, देखो चेंजेस देखने को मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल, ओरिजिनल, पुट्टी, या वर्टिकल, आई थिंक पुट्टी बेस्ट है, या फिर हॉरिजॉन्टल भी ले सकते, हॉरिजॉन्टल ले जाता है, ये लिया, और यहां पर इसको सिलेक्ट किया फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट शिफ्ट दबाया, सेलेक्ट सेकंड, और ये बिल्कुल उसके सेंटर में जाए, तो okay, तो क्या करें, क्या करें? कोई कीबोर्ड शॉर्टकट है क्या? हम्म बी एन अलाइनमेंट, ई सी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, चला गया ना उसका सेंटर में, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो है वो इसमें चाहिए, तो इसके लिए सिलेक्ट किया इसको, एनवलप फ्रॉम पेज, ये, ठीक है, पुट्टी, ये लिया, फ्लैग फर्स्ट शिफ्ट दबाया, फ्लैग सेकंड, एंड जस्ट ईसी, इसके अकॉर्डिंग ये लिया, और इसको जो है वो क्लिक किया, अनलॉक दोस्त, ठीक है, ये लिया, और इसको इसके अकॉर्डिंग, ठीक, नीचे वाले में सेम, तो इसके अंदर एडिट में कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, ये लिया, जस्ट ओके ऑन क्लिक, सेम कॉम, इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज इसमें फिल कर दिया, उसके लिए मैंने क्या यूज किया, एडिट के अंदर कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम लिख लो चाहो तो, सेम प्रॉपर्टीज अगर चाहिए तो, एडिट कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम,
ठीक है, ये और जिससे कॉपी करना है वो इस तरह से अपन कर सकते हैं। ये लिए, और इसमें अगर मैं आउटलाइन हटा देता हूं तो आप देख, ठीक है, ये कंफ्यूजन इस तरह से नहीं, ये सेंटर लाइन और इस तरह से शिफ्ट कर लो, ठीक है, कंफ्यूजन एनवलप टू चलिए, तो ये तो आपको एनवलप क्लियर, कंफ्यूजन, ठीक है, नहीं, ठीक है, इसी के अंदर तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट है एक्सट्रूड, नेक्स्ट है एक्सट्रूड एक्सट्रूड किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे एक रेक्टेंगल है, इसको एक्सट्रूड करना है, मैंने वैसे कलर फिल किया एंड आउटलाइन उसको मैंने हटा लिया, और इसको ना वो एक्सट्रूड ये लिया, और इसके अंदर यहाँ पर जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है कैसे करना है, प्रीसेट्स, जैसे ये क्लियर, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं अलग अलग, ऐसे करना है, ऐसे, 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 जैसे भी आपको चाहिए, ये ऐसे, बैक साइड तो जैसे भी आपको चाहिए आप ले सकते हो ये, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर कलर्स, सिंगल कलर, डबल कलर आप ले सकते हो, ठीक है, इसके अंदर जो है वो यहाँ पर या फिर ये लिया शेडिंग फ्रॉम टू, यहाँ पर जैसे भी अपने को ये नेक्स्ट वे, इसी में जो आपको लाइट्स वगैरह देनी है तो वो भी दे सकते हैं, लाइट्स ये लिया, उसकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा, सेकंड, अच्छा ये जो है वो उठा के आप कहीं और रखना चाहो तो रख सकते हैं, लाइट सेकंड, यहाँ पर ऑन एंड ऑफ करो, नजर आएगा आपको जो साइड से उस साइड, दिस दिस, इसको कर्व भी कर सकते हैं, किसको, बॉक्स बना के। हाँ करो ना, यहाँ से पहले से कर रखते तो वो राउंडेड हो जाता है, तब देखते हैं, शेप देना चाहते देखते हैं, ये लिया, और यहाँ पर जो है वो इसके अंदर ये इस तरह से एक्सट्रूड बाहर निकालना एक तरह से, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ से जो है वो लाइट्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कितना आपको चाहिए, कहाँ चाहिए, ठीक, और इसके अंदर अगर चाहिए, जैसे ये है, और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो अगर मैं राउंडेड कर देता हूँ, राउंडेड जितना भी हमने कहा ये, सर, पॉइंट नहीं ऐड हो सकते इसके अंदर अभी ये क्या है, रेक्टेंगल है, इसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो
नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? कन्वर्ट टू कर्व, उसके लिए क्या करते हैं? कीबोर्ड शॉर्टकट बोलो, बोलो। कंट्रोल क्यू, कन्वर्ट टू कर्व। ठीक है। तो कन्वर्ट टू कर्व किया और आप ये देखो, ठीक, confusion distance comes up, clear? ये लिया। और जरूरी नहीं है इसी का। ये लिया और इसको कोई भी कलर, सब बोल्ड, और इसको एक्सट्रूड करना है तो एक्सट्रूड, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। ऐसे भी कर सकते हैं या इसमें ऑप्शन है उन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग। कंफ्यूजन, इसी के साथ आपको यहां पर कलर जो भी आपको चाहिए आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक, कंफ्यूजन, बाकी ऑप्शन सेम है। ये लिया और यहां से जो है वो डबल कलर, ठीक है। और इसको रोटेट करना हो तो रोटेट भी कर सकते। रीसेट, वापस से ना, कई बार होता है ना कुछ 3D लोगो वगैरह बनाने होते हैं तो यूज किया जा सकता है इसका। कंफ्यूजन, चलिए। इसके बाद वो यहां पर नेक्स्ट रे ब्लॉक शैडो, ब्लॉक शैडो, ब्लॉक शैडो, जैसे ये लिया और तो क्लियर कर लेते हैं वापस से नॉर्मल। ये और यहां पर जो है वो इसके अंदर ब्लॉक शैडो, ये लिया एंड जस्ट क्लिक एंड ड्रैग शैडो। ठीक है, अच्छा कलर चेंज करना है तो कर सकता हूं, जिस भी कलर का चाहिए। कंफ्यूजन, ये ठीक है। और इसी में जो है वो यहां पर तो कलर यहां से चेंज कर सकते हैं, डिस्टेंस वगैरह यहां से भी, ये एंगल, डिस्टेंस जो भी आपको चाहिए। तो यहां से तो डिस्टेंस है और यहां से जो है वो एंगल, डायरेक्शन, या यहां से अपन सीधा पकड़ के और इसे खींच सकते हैं। ठीक, और इसके अंदर जो है वो यहां पर विड्थ वो बढ़ानी है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यही। और इसके अंदर जो है वो यहां पर ओवर प्रिंट, ब्लॉक शैडो, क्लिक किया एंड ये एंड इसके अंदर जो है वो यहां पर सिंपलीफाई अगर ऑन कर देते हैं तो आप देखो कि यहां पर एक गैप भी आना शुरू हो गया है। इस तरह के फॉन्ट्स भी देखने को मिल जाता है।
कंफ्यूजन, क्लियर, ठीक है। तो ये जो है वो ब्लॉक शैडो, ठीक, कंफ्यूजन। चलिए, तो आज इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो आप।